हमारा टॉपिक है पावर। पावर हम डिफाइन करते हैं, अगर मैं उसकी डेफिनेशन देखूं तो हमारे पास होता है वर्क टन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है किसी भी यूनिट टाइम में जो कि आप नोट कर रहे हो। तो अगर इसका मतलब किया है कि मैं पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो सेम है, यानी कि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसने जो है, इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, अगर इसने, मैं कहती हूँ ये W1 है, इसने 10 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म किया, तो इसने भी 10 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म किया, क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम फोर्स अप्लाई करके इस एंड पॉइंट तक रीच किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाली बटरफ्लाई जो है ये कितना टाइम लगा रही है ये वाला काम करने में। अब इससे इस जो हमने टाइम नोट किया है, यानी कि इसने जो है वो 10 सेकेंड्स लगाए हैं यहाँ इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में, और इस बटरफ्लाई ने जो है वो 20 सेकेंड्स लगाए हैं इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में। अब हम इसी से, ये जो हमने हमारी जो कैलकुलेशंस है, इससे हम देखेंगे कि इन दोनों बटरफ्लाईज की कितनी कितनी पावर है, यानी कि कितनी पावर अटेन किया है इन्होंने। अगर बटरफ्लाई 1 की देखूं तो P1 उसकी पावर मैं डिनोट कर देती हूँ, वो W1 डिवाइडेड बाई T1 होगी, यानी कि W1 मेरे पास कितना है 10 जूल्स, और टाइम कितना लिया उसने 10 सेकेंड्स। तो मेरे पास कितना आया, पावर कितनी आई मेरे पास 1 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, और P2 अगर देखूं, यानी कि इसकी सेकेंड बटरफ्लाई की जो पावर आएगी वो क्या आएगी, W2 डिवाइडेड बाई T2, यानी कि वो कितनी आएगी 10 जूल्स, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है, और लेकिन उसने उस पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकेंड लगाए हैं। तो इसका मतलब है उसके पास जो आंसर आया 1/2 जूल्स पर सेकेंड आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला पावर जो है, यानी कि इस बटरफ्लाई ने वही अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा टाइम में किया, यानी कि 20 सेकेंड लगाए हैं, और इस वाली ने वही काम जो है वो 10 सेकेंड में परफॉर्म। पावर के यूनिट्स क्या होंगे, अब पावर जो है वो हमने W डिवाइडेड बाई T से डिनोट किया है, यानी कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, और वर्क जो है वो जाउल्स में मेजर किया जाता है, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसका जो यूनिट है वो जाउल्स पर सेकंड बनता है, और इसको हम कहते हैं वॉट। ये एक वॉट के बराबर होता है। अब अगर मैंने 1 वॉट डिफाइन करना हो कि 1 वॉट कितना होता है, तो मैं कहूंगी कि कोई भी बॉडी जो है अगर 1 जूल ऑफ वर्क कर रही हो 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि उसके पास जो है 1 वॉट पावर है, उसका 1 वॉट पावर है। इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं। बिगर यूनिट है 1 मेगावाट, यानी कि M जो यूज होते हैं बिगर यूनिट्स इसके, वो है हमारे पास 1 किलोवाट। 1 किलोवाट विच इज इक्वल टू 1000, वो 1000 है 1 हॉर्स के बराबर होती है। और एक हमारे पास एक और यूनिट है 1 मेगावाट, यानी कि M और फिर W लिखते हैं हम। तो ये हमारे पास 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होती है। लेकिन इसका एक और यूनिट भी है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। यानी कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर आप 746 को मल्टीप्लाई करें 1 वॉट से, तो 1 हॉर्स पावर के बराबर आती है। और इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको HP से भी डिनोट किया जाता है, हॉर्स पावर, H फॉर हॉर्स एंड P फॉर पावर। वो हमारे पास 740, इससे ये जो 6 वॉट के बराबर आती है। यानी कि अगर आपने वॉट में कन्वर्ट, आपने HP में कन्वर्ट करना हो, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो, तो आप 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉट को, एंड देन यू विल गेट द आंसर इन 1 हॉर्स पावर। तो इससे ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेसिकली, इसके जरिए हम जो है वो पावर को किसी भी पावर में निकाल सकते हैं। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं पावर एंड वेलोसिटी की। पावर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, यानी कि कितने वक्त में कितना काम परफॉर्म किया गया है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। डिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो अगर बॉडी चेंज करी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास हम कहते हैं कि उसके पास जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, उसने इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, तो मैं पावर को जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स की इसका, इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इस इक्वेशन का ये मतलब है कि जो मैंने लिमिट लगाई है, यानी कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, ये किस चीज को शो कर रही है कि हमारे पास किसी एक इंस्टेंट पे जो है टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, यानी कि वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि बॉडी कोई जो वर्क, क्या होगा कि मैं उस एक इंस्टेंट नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ। डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, यानी
वो मेरे पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। और अगर मैं चेंज इन वर्क यानी कि जो डेल्टा डब्ल्यू है उसको लिखूं स्टूडेंट्स, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क कहलाता है, उसने कवर किया वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा स्टूडेंट्स। और जो है हमारे पास एफ डॉट डेल्टा डी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये चीज बन जाती है। और फिर हम ये जानते हैं कि अगर मैं यहाँ ये देखती हूँ कि हम ये चेंज और डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से मैंने यहाँ डिफाइन किया था, ये तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, यानी कि ये चीज, यानी कि फोर्स को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक, अब इस चीज को हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगी मैं स्टूडेंट्स की, जिस तरह से अगर पे जहां मेरे पास फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है वहां मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम है, और जहां मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंची है वहां मेरे पास फोर्स की वैल्यू मिनिमम है। ठीक, ये जो कर्व है ये इस तरह से ये शो कर रहा है, यानी कि ग्रीन लाइन जो कर्व है ये फोर्स वर्सेस वेलोसिटी को शो कर रहा है, और जो रेड लाइन शो की है ये मेरे पास पावर को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास पावर को शो कर रही है। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, पहले तो अगर मैं इस इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं, इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास अगर यहाँ फोर्स जो है वो मेरे पास पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आ जाता है, यानी कि जहां मेरे पास अगर मैं पावर को कांस्टेंट रखती हूँ, यानी कि पावर की वैल्यू को अगर मैं कंसिडर नहीं करी, तो मैं फोर्स अगर मैक्सिमम है जहां, तो वहां वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक, अब इस चीज को हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार है, ठीक है, और कार पे मैं कुछ फोर्स एक्सर्ट करती हूँ कि मैं इसको मूव कराना चाह रही हूँ, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब जब ये स्टैटिक पोजीशन पे था स्टूडेंट्स, यानी कि अगर ये रोड पे पड़ा हुआ है और ये स्टैटिक पोजीशन पे है, यानी कि एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, और इस पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ कि मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ, तो मैं इसके ऊपर जो अपनी मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगी, यानी कि मैं उस पर इतनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगी कि ये मूव करे, लेकिन उसकी फोर्स मतलब कि मेरी मैक्सिमम फोर्स जो है वो इसमें एक्सेलरेशन या फिर इसमें इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकती, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उस फोर्स की वजह से वो बहुत कम होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि मैं इस कार को मूव करा सकूं। लेकिन जब अगर मैं उस इंस्टेंट पे देखूं कि अगर ये कार मूव कर रही हो, जिस तरह से अगर मैं पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि ये अपने हर इंस्टेंट पे अपनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज के ऊपर बहुत कम एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, यानी कि अगर हम देखें जिस तरह से ये बात हमने पढ़ रखी है कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो इसी वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है और हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है यानी कि उसके ऊपर मोशन की पोजीशन है, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इसके ऊपर लेस फोर्स अप्लाई होगी और लेकिन इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वैल्यू भी हमारे पास सेंटर लाइन में एग्जिस्ट करी है। बात का ये मतलब होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास, जैसे कि हमने इक्वेशन में देखा है कि अगर मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देती हूँ कि हमारे पास पावर जो है वो फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास स्लोली पावर में इंक्रीज आ रहा है और उसके बाद एक पॉइंट आया है जहाँ उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और फिर दोबारा वो डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से दोनों जो है कहाँ कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों अपने मिड पॉइंट्स पे थी तब हमारे पास जो है पावर मैक्सिमम हमें मिल गई। तो अब W डिवाइडेड बाई टी भी होता है, यानी कि हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो जाउल पावर है वो हमारे पास 1 वॉट है। और इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स 100 सेकेंड्स बन जाते हैं। एक कमर्शियल यूनिट आता है 1 किलो वॉट और का, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि 1 किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है, और वॉट और इंटू और जो है अगर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3600 सेकेंड्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये भी इसकी एक कन्वर्जन है जो कि हम, यानी कि वर्क को अगर मैं यहाँ लिखूँ किलो वॉट और जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, 3.6 मेगा जाउल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, वर्क। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर और वेलोसिटी का रिलेशन।